मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अब महिलाओं के खातों में मार्च महीने की किस्त अब ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो यहां 3,89,296 महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, यानी कि 2500 रुपए की राशि जो हर महीने बैंक खाते में भेजे जाते हैं और रांची की महिलाओं के खातों में यह पैसे भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया है कि कौन से प्रखंड में कितनी संख्या में लाभुकों को 2500 रुपए की राशि भेजी गई है। तो हम आपको इस वीडियो में आपको विस्तार में बताएंगे कि राजधानी रांची में केवल कौन से प्रखंड में कितनी हजार या सैकड़ों महिलाओं के खातों में जो पात्र है, जो योग्य है, छटनी होने के बाद जो महिलाएं रह गई उनके खाते में पैसे भेजे गए। तो आपको बता दें कि मंजुनाथ भजंत्री ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिले के लाभुकों को यानी कि 3,79,296 महिलाओं के बैंक खातों में मार्च महीने की किस्त यानी 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। और कुल अगर बताएं जो डीबीटी अकाउंट के तहत ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, कुल 57,32,40,000 रुपए की राशि टोटल ट्रांसफर की गई है महिलाओं के खातों में। वहीं हम प्रखंड वाइज अगर बात करें तो देखिए विभिन्न प्रखंड में शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो अनगढ़ा में 16,701 महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं अरगोड़ा शहरी क्षेत्र में 13,360, बड़गई शहरी क्षेत्र में 9,683, बेड़ो में 20,571 और बुंडू की बात करें तो 8,440 लाभुकों के खातों में पैसे भेजे गए हैं। वहीं बुंडू नगर पंचायत जो प्रखंड है वहां पर 3,502, बुड़मू में 17,816, हेहल शहरी क्षेत्र में 15,245, इटकी में 10,334 लाभुकों के खातों में 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। वहीं कांके की बात करें तो कांके में 31,548 और कांके शहरी क्षेत्र में 1,313 लाभुकों के खातों में पैसे भेजे गए, यानी कि कांके शहरी क्षेत्र जो प्रखंड है वहां पर सबसे कम योग्य लाभुक है। यहाँ पर केवल 1,313 लाभुक ही हैं और उनके खाते में मार्च महीने की राशि 2500 रुपए की ट्रांसफर की गई है। खलारी की बात करें तो यहाँ 9,580, मांडर में 23,079 लाभुक, लापुंग में 11,342, नगड़ी की बात करें तो 17,856 लाभुकों के खातों में पैसे भेजे गए हैं। नगड़ी शहरी क्षेत्र में 8,250, नामकुम में 17,847, नामकुम शहरी क्षेत्र में 9,479 और मांझी में 18,147, राहे में 9,522 और रातों में 18,545। सिल्ली की बात करें तो यहाँ 21,220 लाभुकों के खातों में भेजे गए और सोनहातू में 13,036, तमाड़ में 18,451 और सदर शहरी क्षेत्र में 24,780, यानी कि सदर शहरी क्षेत्र प्रखंड में सबसे अधिक लाभुक यहाँ पर 24,780 जो योग्य महिलाएं हैं उनके खाते में मार्च महीने में जो किस्त बकाया थी उसकी राशि ट्रांसफर की गई। आपको बता दें कि यूं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार हमेशा से पर्व त्योहारों के मद्देनजर ही महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम करती है और कल देखिए कि ईस्टर का पर्व था और ईस्टर के मौके पर राजधानी रांची की जितनी भी लाभुक है यानी कि 3.5 लाख के करीब जो भी लाभुक है उनके खाते में 2500 रुपए की राशि आनी शुरू हो गई, यानी कि टोटल जो पैसे भेजे गए हैं उनकी बात करें तो लगभग जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि 97,32,40,000 ये टोटल राशि डीबीटी अकाउंट के जरिए 3 लाख महिलाओं के खातों में भेजे गए हैं। तकरीबन जैसे कि मैंने बताया कि 3,79,296 महिलाएं हैं जो योग्य महिलाएं उनके खाते में यह राशि भेजी गई है। आपको बता दें कि जिन भी महिलाओं के खातों में यह राशि जा रही है या तो उनके खाते में डीबीटी अकाउंट सक्रिय है तभी उनके खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, आधार सीडिंग का काम हो चुका है यानी उनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है और आवेदनों का सत्यापन हो चुका है, उन्हीं महिलाओं के खातों में पैसे जा रहे हैं। हालांकि कई महिलाओं की शिकायत है और लगातार कमेंट बॉक्स पर भी हमें कमेंट करके पूछती हैं कि हमारे खाते में पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो आपको बता दें कि मैंने कई दफा भी आपको बताया है कि अगर आपके जिले में आवेदनों का सत्यापन का काम पूरा नहीं हो पाया है तो ऐसे में आपके खातों में राशि होल्ड कर दी गई है।
हालांकि जैसे ही सत्यापन का काम कंप्लीट हो जाता है वैसे ही पैसे आने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पलामू जिले से कई महिलाएं लगातार अपनी बातें रख रही थी कि हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही सभी जिलों में अपडेट हो जाएगा आवेदनों का तो सभी महिलाओं के खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। हालांकि ये आवेदनों का जो सत्यापन है वो कितना हो पाया है अभी तक कोई आधिकारिक रूप से आंकड़ा तो सामने नहीं आया, और ना ही नए आवेदनों की अगर हम बात करें, क्योंकि कई ऐसी युवतियां हैं या महिलाएं हैं जो पिछली दफा आवेदन नहीं भर सकी थी और इस बार वो इंतजार कर रही है कि जैसे ही आवेदन भरा जाएगा हम योजना के लिए पात्र है तो हम भी आवेदन के लिए अप्लाई करेंगे और हम भी योजना का लाभ ले सकेंगे। लेकिन नए आवेदनों को भरने से भी जुड़ा कोई वैसा अपडेट नहीं है। हालांकि बीते कुछ महीने पहले ही योजना के पोर्टल को शुरुआत किया गया था जिसके तहत ऑनलाइन आवेदनों को भरा जा रहा था, लेकिन आंकड़ा अभी भी सामने नहीं आया। लिहाजा जो महिलाओं को पैसे मिल रहे थे 51 से 52 लाख के करीब जो पूरे राज्य में है योजना की लाभार्थी महिला, उन्हीं के खातों में केवल 2500 रुपए की राशि अभी तक पहुंच पा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो जब भी बजट सत्र आता है या अनुपूरक बजट पेश होता है तो हमेशा इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो सरकार योजना चला रही है मैया सम्मान योजना, उसको ध्यान पे रखते हुए ही बजट में खासतौर पर मैया योजना के लिए राशि आवंटित की जाती है। लेकिन यहाँ भी समस्या थोड़ी है कि हर महीने समय समय पर महिलाओं को यह पैसे नहीं मिल पाते। यूं तो योजना के तहत जो मिलने वाली राशि का निर्धारित तिथि तय किया गया वो 15 तारीख को, कि हर महीने की 15 तारीख को महिलाओं के खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी भी 15 तारीख को ये पैसे नहीं पहुंचते हैं। हालांकि कभी कभी ये ऐसा होता है कि संबंधित जिले जहां पर अपडेट का काम हो चुका है, अगर हम आपको बता दें तो केवल सबसे पहले अगर राशि जाती है ट्रांसफर होती है तो 24 जिलों में केवल 12 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे पहले पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और 12 ऐसे जिले जहां पर दूसरी किस्त में पैसे ट्रांसफर होनी शुरू होती। अब देखना यह होगा कि बाकी अन्य जिलों में हेमंत सोरेन सरकार लाभुकों को खाते में पैसे कब भेजती है। हालांकि जो अपडेट आया, जैसे मैंने आपके साथ जानकारी साझा की, वो राजधानी रांची की बाकायदा मंजुनाथ भजंत्री जो रांची के डीसी है उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि कुल 3,79,296 महिलाओं के खातों में 57 करोड़ से भी अधिक रुपए डीबीटी अकाउंट के जरिए भेजे गए हैं। तो आप भी अगर इंतजार कर रही है कि आपके खाते में पैसे क्यों नहीं आए हैं तो 1-2 दिन के भीतर सभी जिलों में यह राशि ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी और ये प्रक्रिया भी जारी है। तो अब आपको बस 2-3 दिन का इंतजार करिए या यूं कहे कि 1 हफ्ते तक इंतजार करिए, आपके खाते में भी पैसे समय पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमेशा से हेमंत सोरेन की सरकार पर्व त्योहार के मौकों पर खासा ख्याल रखती है और महिलाओं को खाते में ट्रांसफर करती है। आपको जाते जाते ये भी बता दें कि मैया सम्मान योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन महिलाओं के लिए की जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। क्योंकि अभी जो आंकड़े कभी आते हैं, कई अखबारों में ये भी खबरें आती हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो मैया सम्मान योजना के तहत जो राशि मिल रही है उससे वो आत्मनिर्भर बन रही है, कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप कर रही है, चाहे वो पशुपालन की बात हो, बकरी पालन की बात हो, अंडा उत्पादन की या मछली पालन की बात हो। तमाम ऐसी जो स्टार्टअप है वो शुरुआत कर रही है और सशक्त बन रही है और आत्मनिर्भर भी बन रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर बाकी अन्य जिलों से भी जो अपडेट आता है कि वहां की भी महिला संबंधित जिले में भी महिलाओं के खातों में पैसे पहुंच गए, हम वो भी जानकारी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।